तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के 2026 के जितने भी स्टूडेंट हैं, आज की इस वीडियो के लिए काफ़ी व्यू आया है। क्योंकि आज की इस वीडियो में 2 फरवरी के लिए जो आपका बायोलॉजी का पेपर है, उसी में से आपको इसमें से आपको क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, जो कि काफ़ी व्यू ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पढ़ाया जाएगा। इसीलिए आपको इस वीडियो को एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिस नहीं करना है एंड आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में काफ़ी विवे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव रहने वाला है। तो चलिए हम बिना देर के पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आप लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाइएगा, हम आपको यहाँ पे शो करते जाएंगे। तो चलिए बिना देर के पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। देखिए काफ़ी विवे ऑब्जेक्टिव लाया गया है, आप सभी के लिए चुन चुन के लाया गया है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, जीन कार्य, जीन नियमन, जीन अभिव्यक्ति या फिर जीन संश्लेषण। तो अगर आप लोग इसको आंसर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, तो जीन का नियमन या फिर जीन का विनिमय प्रदर्शित करता है। सही आंसर बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। एंटीपोडल कोशिका, एंटीपोडल्स या फिर सहायक कोशिका है, या फिर सी नंबर में है द्वितीयक केंद्रक या निस्तांड। तो इसका सही आंसर होने वाला द्वितीयक केंद्रक। ये नर युग्मक से भ्रूणपोष करके केंद्रक बनाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म सामान्यता पाए जाते हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तलचट्टी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अग्नीय चट्टान या फिर दोनों में पाया जाता है। तो जीवाश्म में जो पाया जाता है ना, वो तलचट्टी चट्टान में पाया जाता है। इसका सही आंसर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, औकाजे के टुकड़े किस दौरान बनते हैं। डीएनए के तंतु द्विगुणन के समय बनते हैं, डीएनए के पश्चिमगामी सूत्रों में, या फिर डीएनए के असंत द्विगुणन के समय, या फिर दोनों में बनता है। तो इसका सही आंसर क्या सही होने वाला है, तो 4 का सही आंसर डी होने वाला है, बी और सी, क्योंकि इसमें डीएनए के पश्चिमी सूत्रों में अन्य डीएनए के असंतत द्विगुणन के समय ही बनता है, बाकी में नहीं बनता। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं। मनुष्य के एंटीबॉडी किसके बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के या फिर स्टेरॉयड के बने होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि मनुष्य मनुष्य का शरीर जो है ना, वो एक प्रकार का प्रोटीन के निर्माण से बना होता है, संश्लेषित करके बना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जलीय पौधा है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, आकाशीय होगा, ट्राफा होगा, हाइड्रिला होगा या नीलम्बे होगा। तो इसका सही आंसर होने वाला छौका आकाशीय होगा। जलीय पौधा की अगर बात करें तो इसका हाइड्रिला होगा, क्योंकि हाइड्रिला एक जलीय पौधा है, इसीलिए इसका आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 44 होगा, 45 होगा या 46 होगा या फिर 47 होगा। तो इसका सही आंसर होगा 45 होगा इसका सही आंसर, क्योंकि इसमें 2n+1 गुणसूत्र की संख्या पाया जाता है। तो क्योंकि इसमें अगर n की संख्या अगर आप 23 ले लीजिएगा, तो 2 को अगर गुना कीजिएगा 2n+1, इसमें से अगर सूत्र 2 गुना 23 लगाइएगा, इसमें -1 होगा, तो इसका निकल के आ जाएगा 45 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त होता है। अफीम किससे प्राप्त होता है, एट्रोपा बेलाडोना से, एरिथ्रोजाइलम कोका से, कैनाबिस साइटिस या फिर पेपर सोमिनोफेरम से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा पेपेवर सोमिनिफेरम से अफीम प्राप्त होता है। ये अफीम एक प्रकार का नशा होता है। अगला क्वेश्चन है, बीटा लिम्फोसाइट निर्मित होता है। बीटा लिम्फोसाइट कहाँ निर्मित होता है, रक्त में होता है, थाइमस में होता है, लसिका में होता है या फिर अस्थमज्जा में होता है। तो बीटा लिम्फोसाइट निर्मित होता है अस्थमज्जा में होता है। इसका सही आंसर डी नंबर होगा। अगला है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था होती है, स्पोरोजोआइट, क्रिप्टोजोआइट, मीरोजोआइट या फिर मियोसाइट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करते चलिएगा। तो इसका आंसर सही होगा स्पोरोजोआइट, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड निम्न में किससे प्राप्त होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनिफेसेंस से, या फिर बेसिलस सबटाइलिस से, एग्रोबैक्टीरियम राइजोनेस से या फिर ई कोली से। तो इसका सही आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनोफेसियन से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 11 का। अगला क्वेश्चन है, क्राइजीन किस फसल को कृमि से बचाता है। गेहूं को बचाता है, चाय को बचाता है, या फिर मक्का को, या फिर कपास को।
तो इसको जो बचाता है, कपास को बचाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है इसका। अगला क्वेश्चन है, समापन कूट है, क्या है? AUG है, GUG है, UAA है या फिर AAA है? तो 13 का आंसर होने वाला है जाके UAA सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है जाके, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कम होने वाला है, लगभग 19 से 20 दिन बचा हुआ है, इसमें से अगर आप अच्छे से सिर्फ ऑब्जेक्टिव को एंड क्लियर कर लेते हैं तो आपका उम्मीद है लगभग 60% तो आपका आ ही जाएगा ऐसे ही। तो इसीलिए आपको अभी क्लास में लगभग 8 से 9 घंटा आपको अभी क्लास करना है, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। तो DNA द्विकेंद्रित होता है, हमेशा वृत्ताकार होता है, समानांतर तथा पूरक दोनों होता है या फिर प्रति समानांतर होता है। तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर होगा प्रति समानांतर तथा पूरक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी रचना नहीं होती है? 15 का सही आंसर होगा जाके सेंट्रोसोम जो है ना, ये अंडाणु के शुक्राणु में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है जाके, प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, हेलिकेज या फिर DNA पॉलीमरेज 3 का? तो सही 16 का सही आंसर होगा RNA पॉलीमरेज होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है इसका आंसर, किसमें? ए में सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटों तथा पक्षी के पंख कहलाते हैं संयोगी अंग, समजात अंग, अवशोषी अंग या फिर असमजात अंग? तो इसका सही आंसर होगा असमजात अंग, डी नंबर सही होने वाला है। आप लोग डी नंबर ही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, रिलैक्सिन का स्राव क्या होता है? रिलैक्सिन स्राव होता है, किससे स्राव होता है? अपरा से, थायराइड ग्रंथि से या फिर अपरा और थायराइड दोनों से या फिर कॉपर ल्यूटियम से? तो 16 का सही आंसर होगा 18 का कॉपर ल्यूटियम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, शुष्क अनुक्रम में कौन सा अग्रणी है? लाइकेन है, शाकीय पौधे है, मॉस है या फिर पेड़ है? तो 19 का सही आंसर होने वाला है लाइकेन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा भारी धातु प्रदूषक कौन सा है? भारी धातु प्रदूषक कौन सा है? निकेल है, आर्सेनिक है, फास्फोरस है या फिर दोनों है? तो 20 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। तो 20 का सही आंसर होगा जाके ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, और क्योंकि इसमें होगा निकेल और आर्सेनिक दोनों होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, अंडोत्सर्ग होता है, अपरा में होता है, अंडाशय में लगभग 14वें दिन में या फिर दोनों में कहा गया है? तो 21 का सही आंसर होगा जाके आपका डी नंबर सही होने वाला है इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है या फिर मध्य प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है जाके, मनुष्य के लिंग गुणसूत्र होते हैं, क्या XX होते हैं, ये ए होते हैं, XY होता है या फिर दोनों होता है? तो 23 का सही आंसर होने वाला है जाके ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डी, क्योंकि इसमें ये और सी दोनों होता है, XY XX भी होता है, XY भी होता है। अगर XX होगा तो लड़की होगा, XY होगा तो लड़का होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रमणशील आनुवंशिक पदार्थ है, खंडित जीन, ट्रांसपोशन, पीरियड्स या फिर इंट्रोन है? देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए काफी वीवीआई है, इसीलिए आपको इसको देख के चलना है। तो ये 16 का 24 का सही आंसर होगा ट्रांसपोशन होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, पेरिपेट्स संयोजक कड़ी है ऑर्थोपोरा तथा एनेलिडा के बीच का या फिर मोलस्का तथा इकाइनोडोरमा के बीच का या फिर पोरिफेरा तथा सिलेंडर के बीच का, सरीसृप तथा एक्वेसिप के बीच का? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, ऑर्थोपोरा तथा एनेलिडा के बीच का होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है जाके, ह्यूगो डी रोज ने किससे प्रस्तुत किया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्रभाविता का नियम, उत्परिवर्तन का नियम या फिर पृथक्करण का नियम? तो 26 का सही आंसर क्या होगा? इसका होगा जाके उत्परिवर्तन का सिद्धांत सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक हीरोडिन निम्नलिखित किससे प्राप्त होता है? आलू से होता है, ब्रासिक नेपाल से, टमाटर से या फिर ओसिम सेक्ट्रम से? तो 27 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा जाके, ब्रासिक नेपाल से होता है। अगला क्वेश्चन है जाके, एंट अमीबा हिस्टोलिका निम्नलिखित किस बीमारी का
रोगजनक है। अमीबियस, टिटेनस, टाइफाइड या फिर चिकन पॉक्स का होता है। तो 28 का सही आंसर होने वाला है जाके ऑप्शन नंबर, इसका सही होगा ए नंबर, अम्बियसिस होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, एक पारितंत्र के दो घटक है, क्या पारितंत्र के क्या क्या घटक है वही आपको कहना है। ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज लवण, पादप तथा जंतु। एंड सी में है जाके अजैविक तथा जैविक, एंड डी में है दोनों। तो इसका सही आंसर होने वाला है जाके 29 का दोनों होगा, अजैविक और जैविक दोनों होगा। इसका आंसर डी सही होने वाला है। अगला है जाके, प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता क्या कहलाता है। पारिजातिक प्रजनन, असंग जनन, अनिषेक जनन या द्विनिषेक जनन। तो प्यारे बच्चों, आपको इसका आंसर सही कमेंट में बताना होगा। तो 30 का सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जाके अनिषेक जनन सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सुपोषण इनमें पाया जाता है, किसमें सुपोषण पाया जाता है। पर्वतों पर, कृषि योग्य भूमि पर, लवण मृदा में या फिर झील में। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, झील में पाया जाता है। इसका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 में फिनोटाइप अनुपात होता है 15:1 या 9:1 या 9:3:1 या फिर 1:1। देखिए, इसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है, जो सटीक है वही आपको इसका आंसर बताना होगा। तो इसमें सटीक होने वाला है 9:3:3:1, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है जाके, किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है। गुलमोहर, नीम, दहलिया या फिर पिटूनिया। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, दहलिया होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है जाके, अंत कवक कोमल निम्न में कौन सा उदाहरण है। ग्लोमोस, राइजोबियम, नोस्टोक या फिर एग्रोकिक्स रिक्स। तो 34 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका ग्लोमेक्स होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है। वायु प्रदूषण, ऑटोमोबाइल प्रदूषण, जल प्रदूषण, कीटनाशक प्रदूषण। तो 35 का सही आंसर होने वाला है जाके वायु प्रदूषण सही होने वाला, ऑप्शन नंबर ए, इसका मुख्य कारण है यही। अगला क्वेश्चन है, धसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं। हेलियोट्रोपाइट्स में, जलोदभिद में। तो 36 का सही आंसर, और इसमें है जाके समृद्धभिद या फिर इसका डी नंबर में है मरुद्भिद में। तो इसका सही आंसर होने वाला है मरुद्भिद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोटिक्स किस काल में विकसित हुआ है। कार्बोनिफेरस, क्रेटेशियम, जुरासिक या फिर त्रियासिक में हुआ था। तो 37 का सही आंसर होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, जुरासिक होगा इसका। अगला क्वेश्चन में कहा गया, अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृत इनके कारण होता है। तो 38 का सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी से होना, साइटोटॉक्सिन टी कोशिका के कारण। अगला क्वेश्चन है जाके, निम्नलिखित में किस परजीवी पौधे पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो 39 का सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर होने वाला सुनहरा धान, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप अवधारण सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। बेट्टन ने, जोहानसन ने, पुटेन ने, सटन तथा बेबडी ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा जोहानसन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इनमें होता है। कॉर्पस लिटियम में या फिर एंडोमेट्रियम में, पेरोमेट्रियम में, माइट्रोमेट्रियम में। तो 41 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एंडोमेट्रियम सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, एमनियोटोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है। अमीनो अम्ल का, एमिनॉन का या एमनियोटिक द्रव्य का या फिर दोनों का। तो 42 का सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होगा, एमनियोटिक द्रव्य होगा इसका। अगला क्वेश्चन में कहा गया, हृदय का विकास होता है। तो इसका हृदय का विकास क्या होता है, एक्टोड्रम, एंडोड्रम द्वारा, मेसोड्रम द्वारा, एक्टोमेसोड्रम द्वारा होता है। तो 43 का सही आंसर होगा इसका, मेसोड्रम के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इसका यही सही होने वाला है, इसका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
कैंसर निम्न में किस पौधे से प्राप्त होता है? कोरकोस सटावाइस। देखिए ये सब का एक नाम होता है जो कि काफी वीविया है ये सब, तो इसका होगा कोरकोस सटाइवाइस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल की विशेषता है प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और अगला है जगह किण्वन एंड विनाशीकरण। 45 का सही आंसर होगा किण्वन, इसका सही होगा, क्योंकि किण्वन से ही इसका सब कुछ होने वाला है नील हरित। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, क्या सी सही होने वाला है इसका। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की आनुवंशिक रचना की खोज किसने किया? तो 46 का आंसर होगा जाके सेंगर ने किया था इसका। किसने किया था? सेंगर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित गर्भपात है आईयूडी, ऑप्शन नंबर ए में है आईयूडी, एंड बी में है पीआईडी, एमटीपी, या फिर एसटीडी। तो 47 का सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एमटीपी जो है ना यही गर्भपात होगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, प्रतिजैविक सिफेलोस्पोरिन निम्न में किससे प्राप्त होता है? तो 48 का सही आंसर होगा कवक से यह प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, परजीवी आवर्तबीजी होते हैं, अपघटक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो 49 का सही आंसर होगा जाके प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों पर बढ़ने वाला पौधा को कहा जाता है? शैलोद्भिद कहा जाता है, लवणभिद कहा जाता है, छाया प्रिय कहा जाता है, या फिर ए और सी दोनों कहा जाता है? ये क्या आपको इसको पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो सही होने वाला है 50 का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, क्योंकि ए और सी सही होता है, शैलोद्भिद होता है और छाया प्रिय पौधे होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सॉरी यहाँ पे डी होगा, इसका सही आंसर डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, संवहनी उत्तक, ये संवहनी उत्तक यांत्रिका उत्तक तथा छल्ली में कमी होना किसकी विशेषता है? तो 51 का क्या होगा? जलोद्भिद होगा, मरुद्भिद होगा, या समुद्भिद होगा, अधिपादप होगा? तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका आंसर पता है, इसका आंसर होगा जाके जलोद्भिद होगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होने वाला है 110%। अगला क्वेश्चन है जाके, मेघरू क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? आकाशिया पाया जाता है, पाइनिस पाया जाता है, राइजोफोरा पाया जाता है, या फिर टेक्टोनेक्रेंडिस पाया जाता है? तो 52 का आंसर क्या होगा वही आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर होगा राइजोफोरा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनारा धान एक जियोमी पौधा है जिसमें निगमित जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है? विटामिन ए के लिए, विटामिन बी के लिए, विटामिन सी के लिए, या ओमेगा 3 के लिए होता है? देखिए सबसे पहले आपको इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सही नंबर होने वाला है विटामिन ए सही होगा, क्योंकि विटामिन में वे ये में ही सबसे ज्यादा जैव संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है जाके, निम्नलिखित में कौन जीवदलीय संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता है? ऑप्शन नंबर में है आईए तथा काइनेटिन, बी में है आईए तथा जिब्रेलिनस, पॉलीथीन ग्लाइको तथा सोडियम नाइट्रेट, और डी में है सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होने वाला है पॉलीथीन ग्लाइको तथा सोडियम नाइट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उन्नति किसके कारण संभव हुई है? एक एक्सोन्यूलेज, ट्रांसपोशन, एंडोन्यूलेज, ऑन्कोजीन्स के कारण होता है? तो 55 का सही आंसर होगा जाके इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा, एंडोन्यूज के कारण ही आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उन्नति होता है। अगला क्वेश्चन है जाके, टिडिनस द्वारा उत्पन्न विश्व मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए में हृदय संबंधी मांसपेशी, बी में स्वतंत्र तंत्र, एंड सी में स्वच्छ मांसपेशी, एंड डी में है ए और बी दोनों होगा। तो इसका सही आंसर होगा जाएगा 56 का, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला, स्वच्छ मांसपेशी होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मृदु जलीय मछली नहीं है? कतला, रोहू, मृगल, सैल्मन। तो 57 का आंसर क्या होगा वही आपको बताना होगा। तो इसका आंसर होगा जाएगा सैल्मन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लोही नस्ल है बकरी की, गीज की, भेड़ की, पक्षी की? तो 58 का क्या होगा, इसका आंसर होगा जाके भेड़ की,
लोही जो होता है ना, ये भेड़ की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, शीशा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगीन होने का कारण क्या है? ओजन है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो उन साइड का क्या आंसर होगा, इसको वही बताना होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड सही आंसर होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण शीशा और सिल्वर पेंट में क्या दिखता है, रंगहीन दिखता है। मतलब रंगहीन, जिसमें रंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मृदु जल में बीओडी का स्तर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 5 ppm से, 10 ppm से, 25 ppm से, 50 ppm से। तो 60 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5 ppm से बीओडी स्तर अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। नाइट्रोकोकस, राइजोबियम, नाइट्रोसोमेनस, नाइट्रोबैक्टर। तो 61 का आंसर होगा जाके इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राइजोबियम सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी हमला करता है। देखिए सबसे पहले आपको एचआईवी एक बहुत खतरनाक बीमारी होता है, जो सबसे ज्यादा मलेरिया से भी बहुत खतरनाक बीमारी होता है। तो ये किस पर हमला करता है? बी कोशिका पर हमला करता है, मादा तथा टी कोशिका पर हमला करता है। सही बात है, ये मादागार और टी कोशिका पर यह हमला करता है एचआईवी। अगला क्वेश्चन है जाके, महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भ निरोधक गोली जन्म नियंत्रण में कैसी मदद करती है? अंडाणु को मारकर, अंडाणु को बाधित करके, या फिर शुक्राणु को मारकर शुक्राणु तथा अंडाणु के बीच। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वही आपको बताना होगा। तो 63 का सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। शुक्राणु को मारकर जो है ना, महिलाओं को द्वारा मौखिक गर्भ निरोधक गोली जन्म नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जाके, एमनियो एमनियोटिस दर व विकासशील भ्रूणों में निम्न किसका पता नहीं लगाया जाता है? तो किसका पता नहीं लगाया जाता है? तो 64 का आंसर होगा जाके इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। पीलिया का पता नहीं लगाया जाता है एमनियोसेंटेसिस द्वारा। अगला क्वेश्चन है जाके, एनआईएफ जीन संबंधित है, किससे संबंधित है एनआईएफ जीन? तो 65 का सही आंसर होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है एनआईएफ। इसको याद रख लीजिए, काफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। अगला है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग किया जाता है? केवल यूकेरियोटिक डीएनए के लिए, केवल जीवाणु डीएनए के लिए, केवल विषाणु डीएनए के लिए, या किसी भी डीएनए के लिए किया जाता है? तो 66 का आंसर होगा, किसी भी डीएनए के टुकड़े के लिए क्या आता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मरोद्भिद पौधे की पत्तियों की विशेषता है एपिडर्मिस की एक परत, निचली एपिडर्मिस पर धंधे रस, भारी छल्ली, या फिर दोनों। तो 67 का सही आंसर होगा जाके ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बी और सी सही होगा, निचली एपिडर्मिस पर धंसे एंड भारी मछली। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक झील में पादप प्लवक तायत में इनमें उगते हैं। तो 68 का क्या होगा, लिम्नियोटिक जोन में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, युग्मक कभी संकर नहीं होते हैं, यह कथन क्या है, किसका है? परा पराविता के नियम का, या फिर ये यादृच्छिक निश्चयन का, पृथक्करण के नियम का, स्वतंत्र संकलन के नियम का? तो 69 का सही आंसर होगा पृथक्करण के नियम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के फिनोटाइप अनुपात को दर्शाता है? तो काफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ये 70 नंबर। तो इसका होगा ए बी एंड बी बी, क्रॉक्स में ए बी होगा। देखिए पहले पहले कैपिटल ए तब स्मॉल ए एंड दोनों स्मॉल बी, उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल ए एंड दोनों स्मॉल बी। इसको याद रख लीजिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए काफी वीवीआई था। इसका आंसर बी सही होने वाला है। तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि ऑब्जेक्टिव के अलावा हम सब्जेक्टिव भी बताने वाला है, और 2 नंबर का भी हम बताएंगे सब्जेक्टिव पूरा, तो इसीलिए आपको अभी भी बने रहना है। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसके बाद में सबसे पहले आपको जो जो पता है इसमें से मान के चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 20 में से आपको 10 ही चुन के बनाना होगा, जिसमें से आपको एक एक का 2 नंबर मिलने वाला है। तो आपको जो सटीक आता है वही आपको बनाना है, उससे रिलेटेड। जलीय पौधे को उदाहरण सहित परिभाषित करें, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जलांतर में अंतर स्पष्ट करें, गुणसूत्र उत्परिवर्तन को परिभाषित करें, शुक्राणु जनन को संक्षेप में समझाइए। देखिए शुक्राणु जनन का चित्र बना दीजिएगा, इसका क्या क्या कहा होता है नहीं होता है उसके बारे में डिटेल लिख दीजिएगा।
8 केंद्रिक आवृतबीजी भ्रूणपोष का नामांकित चित्र बनाइए। प्राकृतिक चरण पर संक्षेप करें एंड पारिस्थितिक विविधता को परिभाषित करें। अगला है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर टिप्पणी लिखे। योजककारी तथा विलुप्तकारी के बारे में समझाइए। बी डीएनए तथा जेड डीएनए में अंतर लिखे। इसका आकार बड़ा होता है, छोटा होता है, ये सब लिख दीजिएगा। पर परावरण को उदाहरण से परिभाषित करें। नर नसबंदी के बारे में बताइए। भार तथा आंतरिक निषेचन में अस्पष्ट करें। एंड अगला है वर्ण योग्य चिन्ह क्या से आप क्या समझते हैं। बीमारियों के रोगों का नाम क्षय रोग से क्या होता है, फिलेरिया से क्या होता है, एड्स से क्या होता है, दांत से क्या होता है। एंड अगला है आनिसक जनन से आप क्या समझते हैं। एंड अगला है वंशावली विश्लेषण से क्या समझते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़े हैं तो आपको उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसका आंसर भी लेके आ गए हैं। सबसे पहले आपको इसका आंसर दिखा देता है, कहाँ है। स्क्रॉल कीजिएगा, देखिए 1 नंबर का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जलीय पौधे, यह पौधे जो पौधे जल में आदित्य कर सकते हैं, आपको इसमें बड़ा चढ़ाकर लिख देना है, ठीक है। साथ में आपको उदाहरण भी लिखना है, क्योंकि उदाहरण से ही उसको अच्छे से एग्जामिनेशन को क्लियर हो जाता है कि ये बच्चे को डिटेल से आता है पढ़ने के लिए। इसीलिए आपको उदाहरण साथ एंड उसका सब कुछ देना चाहिए। देखिए हम सबका आंसर डाल दिया है। एंड लास्ट में, सबसे लास्ट में इसका पीडीएफ जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव का भी आंसर डाल दिया है। आपको इसका पीडीएफ भी फ्री में मिलने वाला है। हम बता देते हैं आपको इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे हम पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या तो फिर मेरा टेलीग्राम लिंक पे भी दे देंगे, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर इस तरह के कंटेंट आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो किसका चाहिए वो भी बता दीजिएगा।